Welcome to Borail News. Awareness program on child rights organized at Haflong on Thursday. A one-day awareness program on child rights was organized at Haflong on Thursday by Assam State Commission for Protection of Child Rights in collaboration with the district administration, Dima Hasao District. The awareness program was held at Cultural Institute Hall, Haflong on Thursday at 11 a.m. onwards. The program was attended by Deputy Commissioner of Dima Hasao District Paul Barua, ACS, SP, members of Assam State Commission for Protection of Child Rights, Phanindra Bujar Barua, participants and other dignitaries. During the program, speakers delivered speeches on child right literacy, child protection issues, services and mechanisms. Besides, discussions was also held on child right to education, healthcare, development and child psychology. Child rights के बारे में ज्ञान या नॉलेज बहुत कम था ये नया चैप्टर 2005 में एक्ट हुआ है या 2005 में चाइल्ड एक्ट 2005 इट्स वेरी न्यू एक्ट नया एक्ट है उसमें प्रोविजंस काफी है तो यहाँ जो बेसिक इशू जो है चाइल्ड राइट्स का प्रोटेक्शन का जो आगे काम करना है वो शायद एनजीओ का रोल है हद तक एनजीओ का रोल है और आपको कोई ऐसे इशू आ गया तो जरूर हम लोग का नोटिस दिलाइए या एक्ट का प्रोविजन पढ़ के उसका हिसाब में काम कर सकते हो चाइल्ड राइट्स जो है मैं एक ही कभी कभी लेबर का प्रॉब्लम भी देखा है बीच में क्या होता है कि कभी कभी अंडर एज चाइल्ड वो लोग कोई दुकान में या ऐसे काम में वो लोग काम करते हैं और दे आर एक्सप्लॉइटेड सो ये देखा हूँ मैं और इसीलिए काफी लेबर इंस्पेक्टर एक्शन लेता है और हालांकि यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही कम है अराउंड 244 और ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है करीब 14 डिस्ट्रिक्ट 14 ट्राइबल सोसाइटीज है और काफी पीसफुल है टू दैट एक्सटेंट आई हैव नॉट हर्ड मैंने सुना नहीं कहीं कि कोई एब्यूज या कोई ऐसा घटना जिससे मेरे नोटिस में आए neither media has reported anything to get alarmed ये चाइल्ड का प्रोटेक्शन का कोई ऐसे कोई उल्लंघन किया है कोई लॉ मेरा नजर में नहीं आया है फिर भी जब एक प्रोविजनल एक्ट बनाया गया है तो इसको हम लोग ठीक से यूटिलाइज करना है और कोई भी चीज जो इसको वायलेट करता है एक्ट और प्रोविजन को वायलेट करता है उसका रिपोर्टिंग जरूर कीजिएगा प्रथम अनुष्ठान আৰু যিয়ে নহওক আমি ভাল পাইছোঁ যে এই প্ৰথম অনুষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে আমি এই হাফলঙৰ এই মানে ঠাইত আমি যাতে শিশুৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে যাতে সকলো মই আসলে অসমীয়াটো চাগে বুজি নাপাব हिंदी मिक्स কৰিলে कौन सा चाहिए हिंदी में बोलूं मैं क्या हाँ मैं हिंदी में बोलती से एक्चुअली आई एम नॉट फ्लुएंट इन हिंदी स्टिल आई एम ट्राइंग तो क्या होता है आज पूरा मतलब वर्ल्ड में एक ही टेंशन रहता है कि जो मतलब चाइल्ड है चिल्ड्रन है वो लोग मतलब अच्छा से रहे इन लोगों का मतलब अच्छा से पलने बढ़ने के लिए इन लोगों का जो जो सुविधाएं की जरूरत होता है मतलब एक अच्छा इंसान फ्यूचर में बनने के लिए इन लोगों को क्या क्या जरूरत होते हैं जैसे राइट के लोग को खाने पीने का अच्छा खाने पीने का जरूरत होता है आशा से इन लोगों को शिक्षा लेने का एजुकेशन लेने का जरूरत होता है और वो लोग जैसे एब्यूज नहीं हो कोई भी तरफ से किसी भी तरफ से वो लोग
मेंटल स्टेटस का ऊपर असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से इन लोगों का मानसिक जो डेवलपमेंट है वो शायद रुक सकते हैं, तो अच्छा से विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान दे जा रहा है, पूरा वर्ल्ड में दे रहा है और इंडिया में भी इसका ऊपर बहुत सारा एक्ट बना हुआ है, बहुत सारा गाइडलाइन बना हुआ है और ये सब का एक ही मतलब एम है कि बच्चा अच्छा से बड़ा हो, अच्छा एक माहौल लोगों को मिले कि वो लोग जाके बाद में एक अच्छा नागरिक बने हम लोग का देश का, और हम लोग का देश का डेवलपमेंट हो। देश का मतलब हम लोग अपने सबका डेवलप हो। 2012 में इंटीग्रेटेड साइट प्रोटेक्शन स्कीम, हम लोग असम से बोलते हैं और हमको हिफू प्रोटेक्शन इंग्लिश में कोई इंटीग्रेटेड साइट प्रोटेक्शन स्कीम। इसके इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन इसलिए लॉन्च किया गया ताकि हम लोग जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए इस स्कीम को लाया है। और इस स्कीम को मेन ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड कम्युनिटी लेवल में हम लोग साइट प्रोटेक्शन सिस्टम, एक कॉम्प्रिहेंसिव साइट प्रोटेक्शन सिस्टम हम लोग को स्टैब्लिश करना है। और इस सिस्टम को हम लोग कैसे स्टैब्लिश करेंगे और उसको हम लोग कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, सबल मजबूत कैसे करेंगे। कोई बच्चा संकट में है उसको हम लोग कैसे मतलब डील करेंगे उसमें, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव है ICPS का इंटीग्रेटेड साइट प्रोटेक्शन स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड कम्युनिटी लेवल में हम कॉम्प्रिहेंसिव साइट प्रोटेक्शन स्कीम को साइट प्रोटेक्शन सिस्टम को स्टैब्लिश करना है और स्ट्रेंथन करना है। असम स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन, हमने शिशुओं को जो अधिकार है, अधिकार मिलना चाहिए, इस माध्यम से हमने हाल असम में काम करते हैं। और इस विषय पर जो डिपार्टमेंट हैं असम गवर्नमेंट में हो, NGOs में हो, जैसे ये चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, तो ये लोगों के साथ काम करना हमारा जिम्मेदारी है। तो इसीलिए क्या है, हमें 2020 में हमने अवेयरनेस करते हैं चाइल्ड का क्या क्या राइट्स होना चाहिए, चाइल्ड के लिए क्या क्या एक्ट है, एजुकेशन के ऊपर क्या क्या एक्ट है, चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या क्या एक्ट है, चाइल्ड मैरिज के ऊपर क्या क्या एक्ट है, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर क्या क्या एक्ट है, और ये एक्ट को हमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जो प्रावधान है ये प्रावधान हम कैसे मिल सकते हैं, उसमें जो विषय दिया है हम जनरल पीपल ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे नज़दीक में जो बच्चा ऐसा है जिसको ये एजुकेशन नहीं मिला है, स्वस्थ खाद्य नहीं मिला है, पौष्टिक आहार नहीं मिला है, तो ऐसा लोगों को हमने कैसा हम ये दिला सकते हैं। तो ये समाज का हम सभी लोगों का ये जिम्मेदारी है और ये विषय हमने अवेयरनेस करके हमारा डिपार्टमेंट हो, NGO हो, बाकी अदर पीपल हो, हमें सबको बताने के लिए ये हमने हर जगह में ऐसा अवेयरनेस कैम्प करते हैं। आप लोग कहाँ का अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं? हम अभी अवेयरनेस कैम्प हम हमरेन में किया है और हुजाई में किया है, आपका ये मंगलई में किया है, आप उदालगुरी माजबात में किया है, हमें तेजपुर में किया है सोनितपुर जिला का, और विश्वनाथ सारिल में विश्वनाथ में भी किया है। और प्रोग्राम के बाद यहाँ का जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं तो उन लोगों के साथ हम रिव्यू करते हैं, मैंने उसमें क्या चल रहा है, अभी क्या क्या करना है, क्या क्या मैंने जो डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस के साथ CWC हो, बाकी हमारा DCPO हो, ये सोशल वेलफेयर हो, ये डिपार्टमेंट्स का जो कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन ठीक से रहे, इसीलिए हमने एक रिव्यू मीटिंग भी हम ये अवेयरनेस के बाद ऑफिसर्स के साथ करते हैं। Reporting by Gaurav Sunar and Vasanta Podel, Boreal News.